नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत में विकास सिंह जाट स्वागत करता हूं आपका न्यू अतुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी लाइव क्लास थी लेकिन किसी कारणवश लाइव नहीं हो पाया, इसलिए रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूं। ठीक है, सिलेबस के बारे में हमको जानकारी चाहिए था कि पीटीआई मध्य प्रदेश खेल शिक्षक के कौन कौन क्या सिलेबस में क्या क्या आया है। आपने बाकी सब चीज़ें पढ़ ली होंगी, कब से फॉर्म डल रहे हैं और क्या एज है, कितने पद आए, इनकी सबकी जानकारी आपको अलग अलग कोचिंग संस्थानों के माध्यम से मिली गई होगी। अपन बात करेंगे मुख्य चर्चा किसकी, सिलेबस की चर्चा। ठीक है, तो सिलेबस में दोस्तों अपने माध्यमिक शिक्षक खेल, जिसमें आपके 338 पद आए। कितने? 338 पद आए। ठीक है, 338 पदों के लिए, और इन्होंने केवल केवल खेल शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए नहीं बल्कि विषय शिक्षक के लिए भी सभी को 20-20 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया। 100 अंकों का पेपर होगा आपका। कितने? 100 अंकों का पेपर होगा। हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। 2 घंटे की अवधि होगी। ठीक है, 2 घंटे की अवधि होगी, है ना। चलिए सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं जरा सा। तो आपके 20 यूनिट में पहली जो यूनिट दी गई दोस्तों, वो आधुनिक ओलंपिक खेल, एशियन खेल और कौन कौन से खेल, ओलंपिक खेल, एशियन खेल और कॉमनवेल्थ बेल्ट खेलों के संबंध में जानकारी मांगी है। इन आयोजन में सम्मिलित होने वाले खेलों के नियम की जानकारी तथा खेलों के मैदान का माप। अब इसमें दोस्तों आपका पूरा के पूरे जितने भी खेल के मैदान, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको 16 खेल पढ़ाने वाला हूँ। तो 16 खेल तो हम पढ़ने वाले थे। अब हम पढ़े 16 खेल तो हम पहले ही पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने आपको वादा किया था अपन कम से कम 21 खेल पढ़ेंगे। कितने? 21 खेल अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो 21 खेलों का अपन, खेलों का जो मैदान का माप है वो सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, कम से कम 21 खेल। ठीक है, पहले 16 का मैंने आपको बोला था जब कोर्स स्टार्ट किया था उस समय, लेकिन अपन के 21 माप अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें दे रखा क्या? खेलो इंडिया। क्या है? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के बारे में, खेलो इंडिया योजना का विवरण एवं खिलाड़ियों के लिए इसका क्या महत्व है। खेलो इंडिया योजना का वर्षवार विवरण एवं पदक तालिका। ठीक है, खेलो इंडिया योजना के आयोजन का वर्षवार, जैसे कि 2018 में आपका खेलो इंडिया की शुरुआत हुई। कब? 2018 में आपकी खेलो इंडिया की शुरुआत हुई। अब इसका पहला मेजबान राज्य कौन था, कौन सा विजेता बना, कौन उप विजेता बना और कौन तीसरे नंबर पर आया। ठीक है, तो जो सबसे 2018 में जो आपके खेलो इंडिया हुए थे, उसमें जैसे कि सबसे पहले आपका हरियाणा विजेता रहा, फिर महाराष्ट्र, फिर जिसका दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। 2019 में जो आपके खेलो इंडिया हुए, उसमें आपका उसमें आपका हरियाणा फर्स्ट रहा, सेकंड महाराष्ट्र रहा और तीसरे नंबर पे दिल्ली रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पदक तालिका में जिन राज्यों के नाम है उनके बारे में हमको पढ़ना है। यानी संपूर्ण हमको खेलो इंडिया पढ़ना है। क्या? संपूर्ण खेलो इंडिया हमको पढ़ना है। ये कई नंबर 2 में क्या दे रखा है दोस्तों, खेलों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों की संरचना। गेट लगा देना। तो खेलों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों की संरचना एवं भारत सरकार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में मान्यता प्राप्त खेल संगठनों का विवरण एवं कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी। यानी कि हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन कौन से हैं, जैसे कि आईसीसी, एफआईएच, एफआईटीबी, ये तो हमारे क्या अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इसी तरीके से बीसीसीआई हो गया हमारा। ठीक है, अपना आईओए हो गया और आपका कुश्ती संघ हो गया। ठीक है, तो उसके जितने भी अपने वाले खेल हैं उन सभी के संघ और या संगठन, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, इकाई नंबर 3 में हो गया आपका भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण क्या दोस्तों? वही आपका साई। ठीक है, वही आपका साई है। ठीक है, तो हमको इसको क्या साई के बारे में पढ़ना है, साई की क्या कार्यप्रणाली है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन कौन था, इसकी स्थापना को हुई थी, यानी संपूर्ण साई के बारे में हमको पढ़ना है। इसी किस तरीके से ये कार्य करता है, कौन कौन सी हमको ये योजनाएं देता है। ठीक है, साई के लिए कौन कौन सी छात्रवृत्ति का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, उसी के लिए और एक और इसी में कौन सा टॉपिक दे रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र। ठीक है, नेताजी
सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान पटियाला, ठीक है। एएनएस एनआईएस के बारे में इसको भी हम संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे, इसके पदेन कौन है, ठीक है, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए, इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली खेल छात्रवृत्तियां। अभी मैंने आपको बताया जितनी भी छात्रवृत्तियां हम वो सभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इकाई नंबर 4 की लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इकाई नंबर 3 में अपन क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय खेल संगठनों के बारे में पढ़ रहे हैं, छात्रवृत्तियों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भारत सरकार युवा खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल संगठनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, ये सभी अपन क्या इकाई नंबर 3 के अंतर्गत ही अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। इकाई नंबर 5, खेल एवं युवा कल्याण। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित विभिन्न खेल अकादमियों का विवरण। मध्य प्रदेश में जितनी भी खेल अकादमियां हैं, ठीक है, जितनी भी मध्य प्रदेश में खेल अकादमियां हैं उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे हॉकी अकादमी, क्रिकेट अकादमी, ठीक है, जितनी घुड़सवारी अकादमी, जितनी भी अकादमी है उन सबके बारे में पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के एक अपने अवार्ड हैं, विक्रम विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, ठीक है, और भी द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, जितने भी अवार्ड हैं मध्य प्रदेश में, विश्वामित्र अवार्ड वगैरह, इन सब के बारे में अपन इसी यूनिट में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। इकाई नंबर 6, यूनिट नंबर 6, विभिन्न खेलों से संबंधित तकनीकी ऑफिशियल्स की योग्यता। ये मैंने आपको दोस्तों पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको लिखवाए थे कोच के कार्य, निर्णायक के कार्य, कोचिंग जिसको अपन ने, जिसका पार्ट का नाम था क्या, कोचिंग अधिशिक्षा। कोचिंग अधिशिक्षा करके एक पार्ट लिखवाया था मैंने आपको, एक यूनिट करवाई थी कोचिंग अधिशिक्षा के नाम से, उसमें मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में पहले से मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। उसमें कोच की विशेषताएं क्या है, मैच के पहले कोच के क्या कार्य होते हैं, मैच के मध्य में कोच के क्या कार्य होते हैं, मैच के बाद में कोच के क्या कार्य होते हैं, इसी प्रकार से निर्णायक के क्या कार्य होते हैं, निर्णायक की योग्यताओं के बारे में आपको लिखवाया हूँ, कोच की योग्यताओं के बारे में आपको लिखवाया हूँ, कोचिंग का महत्व क्या है, ठीक है, कोचिंग अधिशिक्षा क्या है, ये सारी चीजें मैं पूरा का पूरा कंप्लीट आपको यूनिट लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें काफी आपको जितने आपने व्यापम का ये मत चलना कि अदर स्टेट में जिस तरीके से सिलेबस दिया जाता है दोस्तों, मैंने पिछली बार भी एमपीटेट एग्जाम के समय भी आपको बोला था कि व्यापम जो आपको सिलेबस देगा वो दिखाएगा कुछ लेकिन देगा और कुछ, ठीक है। तो अदर स्टेट के उस तरीके से मत चलना कि भाई अदर स्टेट में जिस तरीके से सिलेबस दिया जाता है केवल उसी में से पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हमको एक शब्द दिख गया, क्या हमको एक शब्द दिख गया, मान लीजिए कोच, तो भाई साहब हमको कोच के बारे में संपूर्ण पढ़ना ही पड़ेगा, संपूर्ण, ठीक है। यहाँ पर हमको दिख गया भाई साहब संगठन, तो जितने भी संगठन है वो चाहे भारत के संगठन हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश के संगठन हो, ठीक है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, हमको सबको ही पढ़ना है। यहाँ पर अवार्ड अगर आपको विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड दिख रहा है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको जितने भी मध्य प्रदेश में अवार्ड दिए जाते हैं उन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। बात करेंगे यूनिट नंबर 7, सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा का अर्थ। क्या, सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, मुद्रा पोस्चर और शारीरिक यांत्रिकी, अच्छी मुद्रा पोस्चर का महत्व, मुद्रा पोस्चर परीक्षण परीक्षण की जांच, ठीक है, मुद्रा पोस्चर का महत्व और मुद्रा परीक्षण की जांच। तो ये वाला पार्ट भी दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यूनिट नंबर 7 में आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको काइपोसिस, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, लॉर्डोसिस और आपने नाम जेनू बेलगम, नोकनी, फ्लेटफुट, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, जिसमें आसन विकृतियाँ भी आपको लिखाई गई है पूरी, राउंड शोल्डर क्या होता है ये भी मैं आपको लिखाया गया हूँ, ठीक है। तो ये वाला यूनिट भी अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है पहले से ही। अब बात करेंगे खेल चोटों की, तो खेल चोटों में अब इसमें अपन को सिर्फ एक वर्ड पकड़ लिया, खेल चोट। अब खेल चोट के सिद्धांत, कौन कौन सी चोटें, आवर्त अनावर्त, ठीक है, यानी कि अचानक लगने वाली चोटें, अचानक लगने वाली चोटें या लगने वाली चोटें सभी इसके अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि बोला जाए तो संपूर्ण खेल चोट वाली यूनिट अपन को कंप्लीट करना है, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्यूजन, स्ट्रेन, ठीक है, जितनी भी चोट होती है, फ्रैक्चर वगैरह, लिगामेंट की चोटें, मसल की चोटें, छाले, ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए पहले ही। चलो, तो ये भी आपकी यूनिट लगभग लगभग क्या पूरी कंप्लीट है ये भी।
अब बात करेंगे यूनिट नंबर 9 की। तो इसमें खेल प्रतियोगिता, अपन को एक ही शब्द पकड़ना है, खेल प्रतियोगिता। बस ये हमारी यूनिट का नाम क्या है, खेल प्रतियोगिता। तो खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत दोस्तों कितने प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं, ठीक है, किस प्रकार से टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, किस प्रकार से टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, उनके फ्रैक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने मनोरंजन भी आपको लिखवाया है दोस्तों, ठीक है। मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको शिविर भी आपको लिखवाया है, ठीक है। जितना इसमें दे नहीं रखा है ना, उससे ज़्यादा अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें बचेंगी, तो जो रिवीजन होगा अपना, यानी कि जो रिवीजन होगा उसमें अपन ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करेंगे इकाई नंबर 10 की, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा ही गड़बड़ी कर दी इसने आज, क्योंकि ये थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से नहीं, वो जो ईएसपी की वेबसाइट से नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से लिख लाया था मैं, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों का महत्व, खेलो इंडिया योजना। अब खेलो इंडिया योजना यहाँ भी दे दिया, लेकिन हम खेलो इंडिया योजना को कौन सी दूसरी या कौन सी यूनिट में बताया गया था, खेलो इंडिया योजना को हम उसी में कंप्लीट कर लेंगे। ये खेलो इंडिया योजना आपकी पहली यूनिट में ही बताई गई है, ठीक है। तो अपन इसी में यहीं पर पूरा पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। काफी बड़ा सिलेबस है, 20 यूनिट है, थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में, ठीक है। और आपको यही बताना जरूरी है भाई अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो खेलो इंडिया अपन वही पढ़ लेंगे। खेलो इंडिया में सम्मिलित स्थानीय एवं पारंपरिक क्षेत्रीय खेलों के संबंध में जानकारी, ठीक है। बिना उपकरण खेले जाने वाले खेल, जैसे कि बिना उपकरण के कौन सा खेल खेला जा सकता है, कबड्डी, ठीक है। कबड्डी में कोई सी भी उपकरण की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के जो खेल हैं उनको अपन क्या करेंगे, उनको उनको ही अपन को पढ़ना है, जो बिना उपकरण के खेले जाएंगे। स्थानीय एवं पारंपरिक खेल, जैसे कि आपने देखा होगा खेलो इंडिया में गतका, ठीक है, गतका, ठीक है, टांग था, इस मलखंब, इस तरीके के जो पारंपरिक खेल जोड़े गए उनको भी अपन को पढ़ना है। और भी सारे पारंपरिक खेल होते हैं, उनको भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। आजकल गिल्ली डंडा को भी, एक गिल्ली डंडा को भी अपनाया जा रहा है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा पतंगबाजी, पतंगबाजी को भी अपनाया जा रहा है, ठीक है। और हमारे जो पारंपरिक खेलों में ऐसा नहीं कि हमारे दौड़, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, ये भी हमारा भाला फेंक, ये भी हमारे पारंपरिक या भारतीय खेल हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जलीकट्टू हो गया, जलीकट्टू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे काफी सारे खेल हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेंगे। चलो अगली यूनिट है 11। विद्यालयों में खेल अधोसंरचना विकसित करने की प्रक्रिया। विद्यालयों में खेल उपकरणों की खरीदी का प्रबंधन एवं रखरखाव। विद्यार्थियों को खेल सामग्री होगा यहाँ पर, खेल सामग्री, ठीक है। खेल सामग्री वितरण की प्रक्रिया तथा तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी अभिनेत्रों का रख रखाव, ठीक है। तो विद्या, जब आप एक पीटीआई बन जाओगे, आप गुरुजी बन जाओगे, तो साहब एक बात बताइए, आप गुरुजी बन जाओगे, आपको कोटेशन दिया जाएगा, भाई साहब आपको खेल का सामग्री मंगवाना है, तो उसके लिए आप एक कोटेशन भर कर दोगे, भाई साहब हमको ये सामान चाहिए, ठीक है। जिसके बाद वो कोटेशन 2-3 दुकानों पर चल जाएगा, वहाँ से बंद लिफाफों में चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये लेकिन ये इनमें से कुछ प्रश्न आपके आना नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार आपको पिछली बार कुछ यूनिट इस तरीके से दे दी गई थी घुमाने के लिए, ताकि आप उनको पढ़ने में टाइम अपना बर्बाद करो, ठीक है। हमको करना है कौन सी, हमको करना है दोस्तों स्मार्ट स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, फालतू चीज़ें ये तो अपन पढ़ ही लेंगे, पढ़ा दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है, कि भाई किस तरीके से कोटेशन बनते हैं क्या, लेकिन कुछ मतलब का नहीं है आपके आने वाला, ठीक है। किस प्रकार से सामान का रख रखाव करना है, ठीक है। और साथ थोड़ा बहुत पढ़ा भी चुका हूँ ये मैं, लेकिन और इसको पढ़ा देंगे, है ना। चलो यूनिट नंबर 12, शारीरिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता। मैंने आपको खेल मनोविज्ञान पढ़ा रखा है, ठीक है, खेल मनोविज्ञान पढ़ा रखा है शायद, या फिर पुराने वाले बैच में मैंने आपको पढ़ा दिया था खेल मनोविज्ञान। और अगर इस वाले बैच में नहीं पढ़ा है खेल मनोविज्ञान, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं खेल मनोविज्ञान पढ़ा दूँ। अपन पूरा संपूर्ण खेल मनोविज्ञान पढ़ लेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ये खेल मनोविज्ञान ही। योग, इस यूनिट पर स्टार लगाओ, और कम से कम 4 से 5, 6, 7 नंबर आपके इस यूनिट में से आपके बनेंगे, ठीक है। 7 से 8 नंबर, 7 से 8 नंबर का भी आपका बन सकता है योग।
और योग के बारे में मैंने आपको एक लाइन भी नहीं छोड़ी, ठीक है। योग का टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसमें हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके उसके अंदर प्राणायाम के बारे में पढ़ लिया, आसन के बारे में पढ़ लिया, सूर्य नमस्कार के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। सबके बारे में हम योग में हमने हठ योग, ले योग, भक्ति योग सब हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है। तो ये यूनिट भी मैं आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ पहले ही। यूनिट नंबर 14, व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान का शारीरिक शिक्षा महत्व एवं लंबे एवं कम समय में शारीरिक क्रियाओं का हृदय श्वसन तंत्र पर अनुकूलन, चयापचय अनुकूलन, शरीर का गर्म एवं ठंडे वातावरण में, ठीक है। तो ये यूनिट का आपका थोड़ा बहुत बच रहा है, ठीक है। कुछ चीजें आपकी इस यूनिट में से मैं करवा चुका हूँ कि भाई व्यायाम करने के बाद शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गर्म एवं ठंडे जो मौसम होते हैं उनमें किस प्रकार के व्यायाम व्यायाम किए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन इसके बारे में पढ़ लेंगे। और इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आप चाहो तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी पूरा का पूरा कंप्लीट करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली जो यूनिट दी गई है ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नाम पर ही दे दी गई है। जैसे पिछली पिछली बार भी एमपी टेट का आपने सिलेबस देखा होगा, बहुत गड़बड़ झाला वाला सिलेबस था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन चाहें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो करना ही है, भले आपको लग रहा है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहीं पर दी नहीं गई है, लेकिन भाई साहब कम से कम 20 नंबर आपसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वो पूछ लेगा। कितना नंबर का पूछ लेगा दोस्त? 20 नंबर का कम से कम एनाटॉमी फिजियोलॉजी। 15 तो आप मान कर चलो, क्योंकि मध्य प्रदेश में कितने कोई से भी एग्जाम होता है उसमें भाई साहब बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और अपना तो फिर भाई साहब मेन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो अपन से वो क्यों नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो जरूर पूछेगा, तो अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है। चलो, इकाई नंबर 15, गति के नियम एवं उसकी खेलों में उपयोगिता, समतल एवं धुरी का शारीरिक शिक्षा में उपयोग, मुख्य खेलों में यांत्रिकी, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, छोड़ो। गति के नियम मैंने आपको पूरे पढ़ाए हैं, कौन कौन सी गति होती है, हमारी 3 प्रकार की गति होती है, ठीक है। तीनों गतियों के बारे में आपको पढ़ाया हूँ। इसी पार्ट में दोस्तों हमको केवल गति नहीं पढ़ना, इसी यूनिट के अंतर्गत हम कंप्लीट कर लेंगे, उत्तोलक भी कंप्लीट कर लेंगे, हम पूरी भौतिकी हम इसके अंतर्गत कंप्लीट करेंगे, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। ये हम सारी चीजें इसके अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। दूसरा इसमें दे रखा है समतल एवं धुरी, यानी कि वही है दोस्त आपका प्लेन एंड एक्सिस, जो मैंने आपको ये पढ़ाया था प्लेन एंड एक्सिस के बारे में, जिसमें हमने सेजिटल, फ्रंटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंतर्गत पढ़ी थी। यानी कि बोला जाए तो इसी के अंतर्गत अपन पढ़ सकते हैं किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। क्या? किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स नाम से अपन पूरा का पूरा यूनिट ही खत्म कर देंगे, ताकि इसमें से कहीं से भी प्रश्न बन जाए हमें कोई दिक्कत ना हो। चलो अगली यूनिट, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा कार्यक्रम, खिलाड़ियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनका निराकरण, ठीक है। तो पुराने वाले बैच में तो दोस्तों मैं आपको ये पढ़ा चुका था, शायद इस वाले बैच में रह गया है, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। यूनिट नंबर 17 से आप भली भांति परिचित हो। डोपिंग का अर्थ क्या होता है, प्रतियोगिताओं के दौरान डोप टेस्ट, नेशनल एंटी डोपिंग, ये नाडा वाडा, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, जितनी भी डोपिंग एजेंसियां हैं उसके बारे में अपन इसको पढ़ेंगे। ये वाली यूनिट मुझे आपको करवाना है, ठीक है। 18 नंबर की यूनिट स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण, ये आपका वही, ठीक है, ये सेम एक ही यूनिट है, दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक यूनिट है। 19 यूनिट खेलकूद विज्ञान, स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है, का खेलों में महत्व, शारीरिक शिक्षा, विभिन्न खेलों में उपयोग किए जाने वाले परीक्षणों की प्रतिभा चयन में भूमिका। इसके अंतर्गत इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्त अपन अपने जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी के बारे में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे उन सभी के बारे में पढ़ लेंगे। चलो 20 नंबर का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की जानकारी, कूद एवं फेंक के प्रकार। कूद एवं फेंक के प्रकार दोस्तों आपको याद हो एमपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया था कि कूद कितने प्रकार की होती है, इस तरीके का एक प्रश्न आया था कि कूद कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने सबने अपने अपने हिसाब से लगाया, भाई 2 प्रकार, 3 प्रकार, इस प्रकार से ऑप्शन आए थे, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है, इसी प्रकार जैसे कूद कितने, कैसे लॉन्ग जंप हो गई, ऊंची कूद हो गई, ट्रिपल जंप हो गई, पोल वोल्ट जंप हो गई, ठीक है। तो कुछ जंप होती है कैसी दोस्तों, वर्टिकल, कुछ हो जाती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसी प्रकार से दौड़ के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, कोई शॉर्ट दौड़ है, लॉन्ग दौड़ है, ठीक है। तो
दौड़ के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे अगर बोला जाए, जो आपके मैं आपको 21 खेल पढ़ाऊंगा, जो आपको मैं 21 खेल पढ़ाऊंगा, उस 21 खेल के अंतर्गत ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन किसकी, एक बार पहले ये देख लेते हैं, हमें इसमें से जो 20 यूनिट दी गई है, हमें जो 20 यूनिट दी गई है, इसमें से हम लोगों ने कंप्लीट कितना कर रखा है, इसमें से हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर रखा है। क्योंकि ये बताना जरूरी इसलिए दोस्तों, ये बताना इसलिए जरूरी है, ये बताना इसलिए जरूरी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो मुझसे लगभग जब एमपीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसी के बाद से मुझसे जुड़ गए थे वापस कि सर हम पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उसी समय मैंने एक नया बैच लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा क्या, गुरुजी बैच, ठीक है। अभी तक केवल 2 ही बैच लॉन्च किए। एक एमपीटेट के लिए मैंने बैच लॉन्च किया था, उसमें अच्छी सफलता मिली। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे उसमें पास हुए। मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया भी था, सभी के विथ प्रूफ फोटो बताकर मैंने बताया भी था कि भाई इतने बच्चे हमारे पास हुए, ठीक है। फिर उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने बोला सर हम पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप एक नया बैच लाइए जो हमारे चयन परीक्षा की तैयारी करवाए, और एक ऐसा बैच जो लगभग लंबे समय तक चले, ठीक है। तो उस समय 2-2.5 महीने पढ़ा दिया मैंने, और उसमें लगभग लगभग मैंने 60 से 70%, कितना, 60 से 70% कोर्स कंप्लीट भी कर दिया था। कितना, 60 से 70% कोर्स कंप्लीट भी कर दिया था। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी सिलेबस को लेकर, क्योंकि सिलेबस भी अपना क्या काफ़ी बड़ा है, और चीज़ों को समझना भी आज ही जरूरी, क्योंकि कल से मैं लग जाऊंगा सिर्फ पढ़ाने में, ठीक है। आज भले वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन कल से क्या चलेगा, पढ़ाना, यूट्यूब पे भी पढ़ाना चलेगा और एप्लीकेशन पर भी आपका पढ़ाना चलेगा। तो 60 से 70% कोर्स कर दिया था। तो जो बच्चे मुझसे उसी समय से जुड़े हुए हैं उनको तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों दिक्कत नहीं आने वाली, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ दोस्तों। मैंने उन बच्चों को आधुनिक, ठीक है, प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के ओलंपिक उनको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। खेल मैदानों की, कुछ खेल मैदानों के बारे में भी उनको पढ़ा चुका हूं मैं। पुराने बच्चे मेरे दोस्तों खेलो इंडिया के बारे में उनको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पूरी, अपन को चलो इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये वाली एक यूनिट छोड़ दो, दूसरा ये छोड़ दो, और तीसरी नंबर की यूनिट छोड़ दो, 3, तीन के बाद एक ये 4 छोड़ दो, और ये 5 भी छोड़ दो, ठीक है। अब छठी यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है, यानी कि एक, गिनते जाना कितनी यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। एक, ये 2, खेल चोटें 3, खेल प्रतियोगिता 4, खेल मनोविज्ञान 5, योग शिक्षा 6, व्यायाम शारीरिक क्रिया विज्ञान, इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी जोड़ लेंगे, ये 7, स्वास्थ्य शिक्षा 8, ये भी इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 9 मान लीजिए, ठीक है, 9, और शायद एक पेज छूट गया कोई सा, ये, चलो ये तो प्रतियोगिता हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, 9-10 यूनिट लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अगर बचेंगी 10 यूनिट, ठीक है, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और रिवीजन तो अपन को करना ही है। और वर्ग 3 वालों के लिए भी यही है भाई साहब। वर्ग 3 वालों के लिए कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ, 5 मिनट में बता देता हूँ ये भी मैं। कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं। आप सोच रहे हो बस भाषा का परिवर्तन किया गया है, जो वर्ग 2 में दिया गया है वही वर्ग 3 में दिया गया है। वही वहाँ पर पूछा गया है, भैया मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण की जो अकाडमियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया है। वही ठीक है, आप एक बार देख लेना। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर इसमें वर्ग 3 में दे दिया गया है, तो वर्ग 2 में भी आपका आ जाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, वरना इसको भी पूरा समझाने वाली टाइम जाएगा। लेकिन आप एक बार देख लेना, चीज़ें वही हैं। ये शिक्षा शास्त्र वगैरह मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2 पेज का शिक्षा शास्त्र खत्म हो जाएगा आपका पूरा। खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक विकास के चरण, ठीक है, ये पढ़ा दूंगा आपको। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के प्रकार, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब मेरा ये है
कि दोनों वर्ग 2 की बात करें या 3 की बात करें, दोनों में लगभग लगभग 12-12 यूनिट अपनी कंप्लीट है। इनको अपन अभी फिलहाल छोड़कर जो हमारी 8-8 यूनिट कंप्लीट नहीं है, पहले हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर 12 यूनिट का भी रिवीजन करेंगे। तो तैयारी तो अब काफ़ी सारी संस्थाएं करवा रही हैं। ठीक है बाकी ये गुरुजी बैच आज से नहीं चल रहा दोस्तों, काफ़ी पुराना बैच है। केवल एकमात्र यही बैच है दोस्तों, और बहुत सिस्टमेटिक जमा जमाए बैच है, जो आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी करवाएगा। क्यों करवाएगा, उसका कारण ये दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी एक मतलब कि एक तो सिस्टमेटिक पूरा जम रहा है, दूसरा ये कि हमने इसकी पहले ही लगभग 60 से 70% हमने कोर्स कंप्लीट कर दिया है। तो आप एक तरफ से तो आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिए और एक तरफ से आप लाइव क्लास लीजिए। इस कोर्स को दोस्तों मैं ख़त्म कर दूंगा आपका 28 फरवरी तक मैं आपका ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जितना भी संपूर्ण कोर्स है 28 फरवरी तक हम ख़त्म कर देंगे। और इस कोर्स के अंतर्गत दोस्तों आपको कम से कम 50 टेस्ट, कितने 50 टेस्ट का वादा किया गया था, तो 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत लाइव क्लास आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, नोट्स और टेस्ट दोनों आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइव क्लास तो आपको मेरी मिलेगी। ठीक है, डाउट सेशन के लिए क्या है दोस्तों, मैंने अपना पर्सनल नंबर आप सभी स्टूडेंटों को दे रखा है, और ऐसा नहीं है, आप जब भी मैसेज करते हो मैं तुरंत आपको जवाब देता हूँ। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो, मैं तुरंत जवाब देता हूँ, बिल्कुल 5 सेकंड। ठीक है, कभी सभी लेट होता हूँ बात है, लेकिन 5-10 सेकंड के अंदर उनको जवाब मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल होना चाहिए क्या, पढ़ाई संबंधित सवाल होना चाहिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ये भी आपको मिल जाएंगे दोस्त, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी चर्चा हम डेली यूट्यूब पर आएंगे तो उस समय करते रहेंगे। आपको कोई अगर परेशानी है तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि मैं कल आपको जैसी क्लास लाइव आऊँगा तो आपको बता दूंगा। और ऑनलाइन क्लास का समय हम शाम को 6 बजे से रखेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे से हमारा ऑनलाइन क्लास का समय रहेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो स्कूलों में जाते हैं वो आराम से घर पर आ जाएंगे। ठीक है, और फीस भी आपकी दोस्तों मैंने बहुत कम करवा दी है, केवल 1399। आप पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, पर फीस का आपको पता है। और वही मटेरियल, उनसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं शायद ये लास्ट बार ही पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। और पूरे जितने भी फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उन सब तक ये कंटेंट पहुंच जाए, फ्री में उपलब्ध हो जाए, ताकि जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं दूसरे टीचर, ठीक है, तो वो अपना कंटेंट 20-20, 25-25 हज़ार में ना बेचकर 500 रुपये में बेचने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, चलो मिलते हैं दोस्तों कल जब भी यूट्यूब का क्लास का टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा। जब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।